अच्छा, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में इबादत गाह मिनोरिटी की इबादत गाह हैं जैसे कि चर्च, गुरुद्वारे और हमारे मंदिर ये महफूज हैं? पॉलिटिक में आने की आपका मेन रीज़न आपका क्या था? अच्छा, पॉलिटिक में आपका जो रोल मॉडल होता है वो कौन है? आप किसको देखकर ज़्यादा मोटिवेट होते हैं? और हिंदू नौजवानों के मतलब के रोज़गार के लिए हाँ, कुछ एक जो चीज़ रह गई थी तालीमी वज़ाइफ, रिकॉर्ड तालीमी वज़ाइफ दिए हम इकट्ठे देते थे चेक्स वगैरह। जी जी। पॉलिटिक में आपको सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा? पाकिस्तान के हिंदू नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे एजुकेशन को जो है ज़्यादा प्रमोट करें। एजुकेशन इंतहाई ज़रूरी है। एजुकेशन के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते ऐसे ही। तालीम हासिल करेंगे बच्चे तो उनमें शऊर पैदा होगा। जी जी ऐसे ही। जब शऊर पैदा होगा तो आपको पता है तरक्की होगी। बिल्कुल। पाकिस्तान में पाकिस्तानी हिंदुओं के हालात को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए हमें? कि देख लें जी, यहाँ पर जो है ना मतलब कि मुसलमान और जो हिंदू उन सब के कपड़े आपको देखने को मिल जाएंगे इस तरीके से है। और अभी जा रहे हैं ये हम ऊपर, ये देखें, ये देख लें जी, तो बोलते हैं ये हेलो नमस्कार जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जी दोस्तों, आज का सीन भाई साहब कुछ यूँ होने वाला है कि मुझे एक भाई ने ना कहा था पर्सनली कि हरचंद भाई आपने भाई साहब पाकिस्तान का जो एमएलए या एमएनए या एमपीए होता है, यानी कि जो इंडिया में एमएलए होता है और पाकिस्तान में होता है एमपीए, जो इस पद पर होता होगा ना आपका जो हिंदू हो, ठीक है ना, तो हिंदू भाई से जाकर आप हमें मिलवाएं और पाकिस्तान में से ढूंढ कर निकालें कि आपका एमएलए रहता कहाँ है। तो भाई साहब एमएलए से मिलना बहुत इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमारा एक भाई है सुल्तान राय राठौड़, ऐसा राठौड़ भाई, तो अभी मैंने उनको कॉल की थी, कल परसों ही बल्कि कॉल की थी और उनसे मैंने कहा था भाई साहब एमएलए एक भाई है हमारा, तो हमने उनसे मिलना है, मुलाकात करनी है, उनके साथ व्लॉग भी बनाना है। तो उस भाई ने कहा ठीक है जी, फौरी तौर पे हम उनके साथ व्लॉग नहीं बना सकते हैं, लेकिन उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, टाइम लेना पड़ेगा, क्यों भाई साहब वो एमएलए है, ठीक है ना, जिसे हम पाकिस्तान में एमपीए कहते हैं। एमएलए और एमपीए एक ही चीज़ होती है, ठीक है ना। एमएलए का जैसे कि मकसद होता है, एमएलए और एमपीए मतलब कि दोनों एक ही, इंडिया में एमएलए उसे कहते हैं और पाकिस्तान में एमपीए कहते हैं। तो हमने सुल्तान भाई ने वैसे आप कॉल की और उनसे टाइम ले लिया है, तो अभी हम जा रहे हैं जी, सुल्तान राय को मैंने उठाना है रास्ते में और फिर जाएंगे और उनसे इंटरव्यू लेंगे। और दोस्तों एक और बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वो बात ये है जी कि आजकल आप लोग ना मतलब कि मेरे जो व्लॉग की ऑडियंस टेंशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है, ठीक है ना, अच्छी खासी होती है और लोग कमेंट में तारीफ़ें भी करते हैं कि बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त व्लॉग है। लेकिन वजह पता है क्या बनी है कि यूट्यूब जो है भाई साहब आगे हमारी वीडियोज़ को पुश कर ही नहीं रही है, ठीक है ना। मैं जैसे ही अपनी वीडियो को अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन मेरे सब्सक्राइबर्स तक पहुँच ही नहीं रहा है। उसका रीज़न काफ़ी मेरे यूट्यूब चैनल पर ही नहीं बल्कि दूसरे यूट्यूबर जितने भी हैं ना भाई साहब, चाहे वो टेक कैटेगरी के चाहे जितने भी हैं, मनोज देव वगैरह, सभी यही रो रहे हैं कि यूट्यूब भाई हमारी वीडियोज़ को आगे भेज ही नहीं रहा है हमारे सब्सक्राइबर तक, तो वो देखेंगे कैसे। तो भाई साहब आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप तक भी हमारा वीडियो नहीं आ पा रहा है तो आप प्लीज़ यार सर्च कर भी देख लिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हमारी वीडियो की रीच बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आगे जाए। यानी कि हम वीडियो बनाने में मेहनत तो काफ़ी ज़्यादा करते हैं लेकिन व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे हैं। हालांकि अच्छी वीडियो बनाते हैं, लोगों को पसंद भी आती है, आप लोगों को पसंद भी आ रही है, फिर भी जो है व्यूज़ डाउन जा रहे हैं और ऑडियंस रिटेंशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, यानी कि वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लंबा लोग देख रहे हैं, लेकिन वैसा CTR बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी कि व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है। इसका मतलब ये है कि लोग क्लिक नहीं कर रहे हैं, लोगों की तक जा ही नहीं रही है, हमारी वीडियो का जो इंप्रेशन है वो लोगों तक जा ही नहीं रहा है। और इंप्रेशन बढ़ाने का एक ही तरीका है, वो है जी आप लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि वीडियो की जो एंगेजमेंट है वो बढ़े। और अगर रोज़ाना मेरे चैनल को सर्च करके देखें, ठीक है ना, तो आप 500-600 लोग अगर जो मेरे भाई ये 500-600 ही अगर आप में से सर्च करेंगे ना डेली के 2 बार, ठीक है ना, तो एक दिन में अगर 1000 बार मेरा चैनल सर्च होगा तो उसकी ऑटोमेटिक ही जो है वो रीच में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ ये वाला जो है प्रोसेस आप लोगों ने करना है अपने भाई के लिए। और आप लोगों को दिखाते हैं जी, घास वगैरह जानवरों को डाला है। एक भाई बोल रहा था कि यार आप जानवरों का अपने एनिमल जो रखे हुए हैं ना उसका व्लॉग भी शूट करो, ठीक है। तो आपको मैं बताता चलता हूँ जी, ये हमारा एनिमल है, यहाँ पर घास वगैरह भी डाल रखा है और सुबह सुबह ही जो लड़का पानी वगैरह पिला रहा है। ये नंदी महाराज बैल भी रखा हुआ है हमने, ठीक है ना, ये देख लें जी, नाकर इस तरीके से ये बैल वगैरह इसके तूड़ी और आटा वगैरह मिक्स करके इनके आगे भी डाला हुआ है। ये एक ही भैंस है, ठीक है ना, एक भैंस और इसके 2 बच्चे हैं, एक ये वाला और एक इधर इस साइड पे बांधा हुआ है। इन लोगों के आगे भी चारा वगैरह पड़ा हुआ है, अभी ये नहीं खा रहे हैं क्योंकि इन्होंने पीना है जी पानी, ठीक है ना, सुबह सुबह इन्होंने पानी पीना होता है। और ये देख लें जी, इस गाय का बछड़ा इसका माँ का दूध पी रहा है इस तरीके से भाई साहब, ठीक है। और यहाँ पर भी आगे चारा वगैरह पड़ा हुआ है, ये देख लें जी,
अभी इन सबको पानी पिलाना है, तो पानी पिलाने के बाद ये लोग घास वगैरह खाएंगे। ये भाई साहब यहाँ से पानी पी कर जा रहे हैं, ये देख लें जी। तो इनका जो पानी पीने की जगह है ना, जहाँ पर हमने इनके लिए पानी स्टोर करके रखा है वो है जी यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर हमने इनके लिए पानी स्टोर करके रखा है, ये देख लें, यहाँ से पानी पीते हैं। और ये देख लें जी, आज हम लोग खाद लेकर आए थे, DAP खाद अपने खेतों में डालने के लिए। ये तकरीबन 30 बोरियाँ लेकर आए थे ट्राली पर, ठीक है ना। ये हमारा ट्राली ट्रैक्टर है, आप लोगों ने काफ़ी बार व्लॉग में देख लिया होगा पहले भी। ये है जी कौन सी कंपनी की खाद है, बोरान सोना, ठीक है ना, बोरान सोना FFC DAP, ठीक है। और ये कुछ और भी जहर वगैरह लेकर आए थे कमाद में डालने के लिए, ये जी जहर, ठीक है ना। ये वाला जहर है जी, ये देख लें जी, मकई और ठंडर, ये ठंडर कंपनी, टारगेट कंपनी का ठंडर नाम है इसका। ये मकई और कमाद वगैरह में डाला जा सकता है। और DAP, ठीक है ना। इसकी प्राइस एक बोरी की हमें क्या लगी है ये मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जो DAP की प्राइस है ना, जो हमें लगी है वो भाई साहब 12,800 रुपये की, ठीक है। 12,800 रुपये में हमने ये खाद खरीदी है। और ये मतलब कि इसका जो पैसे हैं ना, वो अभी हमने नहीं देना, बल्कि वो जब 1 साल बाद हम देंगे। यानी कि वैसे नॉर्मली मिलती है 11,800 रुपये की, लेकिन हमें 12,800 की इसलिए मिली है क्योंकि हमने 1 साल के बाद पैसे देने हैं फसल के ऊपर। जैसे कमाद की फसल आएगी तब जाकर देने हैं, ठीक है। तो पहले हमारा काम ये होगा कि हमने इस खाद को उतारना है, फिर तैयारी वगैरह करके जो है जाना है जी सुल्तान राय के पास और चलते हैं अपने MLA से मिलने के लिए। तो फाइनली दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं जी। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि आज हम आपको एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी से मिलवाने वाले हैं भाई साहब। वो सेलिब्रिटी कौन है? हमारे MPA युधिष्ठिर चौहान साहब। अच्छा, इंडिया में होता है MLA और पाकिस्तान में होता है MPA। MPA का मतलब होता है जी मेंबर पंजाब असेंबली, ठीक है ना। तो ये उनकी शॉप है भाई साहब, इनका बिजनेस है ये। तो अभी हम मिलवाते हैं जी, ये हमारा MPA साहब। राम राम। राम राम, नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर्षद राम व्लॉग पर सर। थैंक यू, थैंक यू। तो सर हमारी ना ऑडियंस की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि आपके यहाँ पर जो भी कोई मतलब कि सियासतदान पॉलिटिकल जैसे कि होता है, कोई भी अगर ऐसा हो तो आप ज़रूर उनसे मिलवाएं। तो यानी कि हमें बहुत ज़्यादा चाह थी आपसे मिलने की, तो मिलकर आज बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई आपसे मिलकर। चलिए दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो आज हम इनसे पूछने वाले हैं जी सर से। तो सर आप सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि पॉलिटिक्स में आने की आपका मेन रीज़न आपका क्या था? मेन रीज़न पाकिस्तान में आपको पता है मिनॉरिटीज़ के मसाइल हैं। मिनॉरिटीज़ के मसाइल को उजागर करने के लिए पहले भी मेरे वालिद साहब MPA 2 दफ़ा रह चुके थे और मेरे दिल में भी ये बचपन से ही उम्मीद थी। अच्छा। मैं अपनी कम्युनिटी के लिए, हिंदू कम्युनिटी के लिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, सिख कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि आपको पता है कि हमारी कम्युनिटी काफ़ी पसमानदा है और पसमानदा इलाकों में रहती है। बिल्कुल ऐसे बहुत से मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, मंदिरों के मसाइल हैं, कब्रिस्तान की 4 दीवारियों के मसाइल हैं और बहुत से। और मेरे दिल में उमंग थी और वो उमंग पूरी हुई इमरान खान साहब की वजह से। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने ख़ास दिलचस्पी ली साउथ पंजाब में और उन्होंने मुझे टिकट जारी की और मैं MPA मुंतखब हुआ। और मुंतखब होने के बाद सबसे दिलचस्प बात ये थी कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जैसे हमारे सुल्तान भाई बैठे हैं, ये भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनको भी खान साहब ने जो है तंजीमी और एक बहुत बड़ा अहदा दिया। आपने देखा कि काम हुए। बिल्कुल ऐसे साउथ पंजाब में करतारपुर से लेके सादकाबाद तक आप देखेंगे कि मंदिर, 4 दीवारियाँ कब्रिस्तान की, गुरुद्वारे, चर्चिस पे काम हुआ और बहुत बड़ी तादाद में काम हुआ और लोगों को जॉब्स दी गई, चेक्स दिए गए। इसके अलावा भी इमरान खान ने ज़ाती दिलचस्पी एज ए वज़ीर आज़म लेते हुए यहाँ के लोगों के मसाइल को उजागर किया और हिंदू कम्युनिटी के लोगों को MPA की सीट दी। और ये सीट हक बनती थी क्योंकि ये सबसे पसमानदा इलाका है जी। रहीम खान, आप भी यहाँ रहते हैं, आपको पता है। बिल्कुल ऐसे। और इसको हमने असम्बली के फ्लोर पे भी उठाया और यहाँ के लोगों के मसाइल को उजागर किया, मसाइल को गवर्नमेंट तक पहुँचाया और बेहतर अंदाज में मसाइल मुकम्मल हुए और हल। अच्छा, पॉलिटिक्स में आपका जो रोल मॉडल होता है वो कौन है? आप किसको देखकर ज़्यादा मोटिवेट होते हैं? पहले ही कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं, हमारे हीरो हैं, पूरे पाकिस्तान के हीरो हैं और मैं ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया के वो हीरो हैं और हीरो रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपने अपने MPA के कैरियर में आपका जो इलाका है उसमें जो हमारी मिनॉरिटी होती है, मिनॉरिटी के कौन कौन से यानी कि काम ऐसे किए हैं? हमारे मिनॉरिटीज़ के अगर आपने देखेंगे पंजाब में, साउथ पंजाब में सादकाबाद से लेके आप एंड तक जाएंगे भावल नगर तक, तो वहाँ हमने मंदिर तामीर किए, हमने 4 दीवारी कब्रिस्तान की बनाई,
सड़कें तामीर कराए, कुएँ तामीर, पानी के जो होते हैं स्पेशल, आपको पता है साउथ है, थर का इलाका है, ये हमने काम किए। और दरबार बनाए, मुख्तलिफ़ जगहों पे हमने मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पे काम किया। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारी कम्युनिटी की जिस चीज़ की ज़रूरत थी उन्होंने हाँ, वो पूरी हुई, वो बिल्कुल। पूरी की आपने हाँ, वो बिल्कुल इसी कार्यकाल के दरमियान में और ये सबसे ज़्यादा तारीख में इमरान खान साहब की हुकूमत उसी में हुई है। बिल्कुल। और पीछे भी चले जाएं, आगे देखें तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। और हिंदू नौजवानों के मतलब के रोज़गार के लिए हाँ, कुछ एक जो चीज़ रह गई थी, तालीमी वज़ाइफ, रिकॉर्ड तालीमी वज़ाइफ दिए, हम इकट्ठे देते थे चेक्स वगैरह। जी जी ये ह्यूमन राइट्स की तरफ से, इसके अलावा होली दिवाली के चेक्स हों और मुख्तलिफ़ किस्म के जो थे गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स वगैरह, वो बेहतर अंदाज में मेरिट की बुनियाद पे दी गई। क्या आप ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम है वो जदीद दौर के मुकाबले चल रहा है या नहीं चल रहा, पीछे है या वो बराबर चल रहा है? कुछ मतलब सालों से जैसे ही इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई थी, आपने देखा कि उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए खास बहुत सी स्कीमों का इजरा किया था और स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने प्रोग्राम शुरू किए थे, स्कॉलरशिप शुरू की थी, बैरून मुल्क स्टूडेंट्स को भेजा था और मोराल बुलंद हुआ था, तालीम का मोराल बहुत ज़्यादा बुलंद हुआ था। और मेरे ख्याल में उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान बनने के बाद सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में ही तामीर हुई। पॉलिटिक्स में आपको सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा? पॉलिटिक्स में जब हम आए थे, सबसे बड़ा चैलेंज हमारी जो आवाज़ थी ना माइनॉरिटीज़ की, तो मैं समझता था कि वो बहुत मुश्किल थी पाकिस्तान में के अवानों में पहुंचाने के। वो एक ही ज़रिया था, वो ज़रिया था तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ज़रिए उन्होंने आवाज़ पहुंचा। हमारी टीम ने, हमारी तंजीम ने, हमारे जितने भी माइनॉरिटीज़ के लीडर थे, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ मुस्लिम लीडर्स को, मुस्लिम MNAs, MPAs और हमारे जितने भी लोग थे तंजीमी, उन लोगों ने हमारा साथ दिया और साथ देने के साथ साथ वो हमें अप्रिशिएट भी करते थे, हमारी मदद भी करते थे और हम अपने जो मसाइल हैं वो अमानत तक पहुँचाते थे। पाकिस्तान के हिंदू नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पाकिस्तान के हिंदू नौजवान पाकिस्तान का सरमाया, ये सबसे ज़्यादा मैं इनको कहूँगा कि तालीम की तरफ तवज्जो, ये अगर तालीम की तरफ तवज्जो देंगे तो ये अपने ख़ानदान की, अपनी कौम की, अपने मज़हब की और पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। और सबसे अहम जो चीज़ है वो तालीम है। ये तालीम के ज़रिए ही हम अपना नाम रोशनास करा सकते हैं, अपने नाम के साथ साथ पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकते हैं। पाकिस्तान में मिनोरिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गवर्नमेंट क्या इक़दाम उठा रही है, क्या कर रही है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। गवर्नमेंट ने काफ़ी इक़दाम, मैंने आपको कहा है कि इन्होंने जो पिछली गवर्नमेंट जो हमारे इमरान खान साहब थे, उन्होंने करतारपुर का जो बनाया था, इसके अलावा उन्होंने मजहबी हम आहंगी के लिए, ये अभी मेंबर भी हैं हमारे साथ बैठे हैं सुल्तान राय से, मैं खुद भी मेंबर रह गया हूँ, अमन अमान के लिए हर लिहाज से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है माइनॉरिटीज़ के लोगों को यहाँ मजहबी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है। जैसे मोहम्मद अली जनाब ने कहा था अपनी तकरीर में कि आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, अपने गिरजाघरों में जाने के लिए और गुरुद्वारों में जाने के लिए, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट को मजहबी जो अदम बर्दाश्त, मतलब कुछ ऐसे हो जाते हैं हमारे, जैसे कि सिंध में भी काफ़ी सारे वाक़यात हुए, मंदिरों पर अटैक वगैरह, उन लोगों के ख़िलाफ़ गवर्नमेंट को कुछ इक़दाम उठाने चाहिए, कदम उठा? बिल्कुल, गवर्नमेंट देखें, गवर्नमेंट बातों गुफ्तो शनीद से काफ़ी चीज़ों को बेहतर अंदाज में सेटल होती है। पिछले वक्तों में आपने देखा होगा, लास्ट टाइम से कुछ ऐसे वाक़यात हुए थे जिसमें गवर्नमेंट ने बेहतर अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में तमाम उलमा से, जो हमारे क्रिश्चन के जो हैं उनसे और हमारे पंडितों के साथ मिलकर उन मसाइल को और जो हुए थे वाक़यात उनको कम किया है और बेहतर गुफ्त शनीद के लिए के ज़रिए उनको ख़त्म किया है। जैसा कि आपको भी ये पता है कि हमारे जो पाकिस्तान में ज़्यादातर जो भील बरादरी है ना, वो लोग पढ़ाई के मामले में सबसे पीछे हैं, ठीक है? अच्छा, तो उनके मतलब ऐसा क्या करना चाहिए कि वो पढ़ाई के मामले में आगे आ जाए? हाँ, ये क्या मजबूरी है उन लोगों मैं की? जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आपका सवाल बहुत वैलिड है और ये आपका सवाल जो है ना, ये एक रोशनी की किरण भी है। ये पैगाम जो है सुल्तान राज साहब भी देंगे, मैं भी दूँगा। तमाम कौमें तालीम की तरफ आ चुकी हैं। आपने देखा है कि यूरोप तरक्की कर गया, अमेरिका तरक्की कर गया, चाइना तरक्की कर गया और बाकी मुल्क भी तालीम के ज़रिए तरक्की आ सकते हैं। और हमारा मुल्क भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है और एजुकेशन यहाँ बहुत ज़्यादा है।
मगर हमारी अगर मिनॉरिटीज़ में देखें तो सबसे पसमानदा जो है कौम, जो आपने कहा है कि उसमें तालीम की शरह बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर हमें चाहिए, हम मिलजुल के, हमें तमाम सियासी लीडरों को, मजहबी लीडरों को, समाजी लीडरों को चाहिए कि मिलकर इस इकदाम को उठाएं, इसको रोशनास करें और अपनी कम्युनिटी में जब भी आप जाएं, शादी पे, ब्याह पे, फौजी पे, किसी अंदाज में हम जाते हैं तो लोगों को इकट्ठा करें और तालीम की रोशनी को रोशनास करें और उनको बताएं कि तालीम ही के ज़रिए आप जो हैं अपनी तकदीर बदल सकते हैं। और हम भी कोशिश करेंगे, आप वी लॉगर पे भी सबसे ज़्यादा आप पे भी फर्ज बनता है जी बिल्कुल, एजुकेशन को जो है ज़्यादा प्रमोट करें। एजुकेशन इंतहाई ज़रूरी है। एजुकेशन के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे तालीम हासिल करेंगे बच्चे तो उनमें शऊर पैदा होगा। जी ऐसे ही। जब शऊर पैदा होगा तो आपको पता है तरक्की होगी। बिल्कुल, आपकी तरक्की, मुल्क की तरक्की। क्या पाकिस्तान में मिनॉरिटी जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको मुनासिब यानी कि नुमाइंदगी दी जा रही है या? बिल्कुल नुमाइंदगी दी जा रही। पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है, आपने हम डबल वोट हम वोट भी देते हैं, हमारे मुस्लिम भाइयों को MLAs MPs को वोट देते हैं, वहाँ से भी हमारे काम होते हैं। और गवर्नमेंट पाकिस्तान ने हमें स्पेशल सीटें भी दी हुई है कि आपके नुमाइंदे खुद जाके अपनी बात भी वहाँ कर सकते हैं और अपने मसाइल को वहाँ उजागर कर सकते हैं। हम अपनी वहाँ बात करते हैं, हमें फंड्स भी जारी होते हैं, हमें हुकूमती मामलात में भी बिल्कुल मुकम्मल हमायत हासिल होती है और हमारी वहाँ इज़्ज़त और रिस्पेक्ट भी बिल्कुल। मिनॉरिटीज़ के साथ यहाँ पर अच्छा सलूक किया जाता है आपकी नज़र में? जी बिल्कुल, मेरी नज़र में मिनॉरिटीज़ को यहाँ इख्तियारात हासिल हैं, मजहबी तौर पे हमें आज़ादी हासिल है, हम बेहतर अंदाज में यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रिसेंटली हमने होली भी मनाई है, हम दिवाली भी मनाते हैं, क्रिसमस के प्रोग्राम भी करते हैं, गुरु नानक साहब के जन्मदिन भी मनाते हैं। बिल्कुल, हर लिहाज से हमें पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी हिंदुओं के हालात को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए हमें कि यानी कि हम भी जॉब्स में भी आ सकें, हमारे बच्चे भी पढ़ सकें, हालात भी बेहतर हो? पहले भी आपने बेहतरीन सवाल किया है, हमारा जवाब वही है जी, पढ़ाई। मिनॉरिटीज़ चाहे पूरी दुनिया में आप जाएंगे तो मिनॉरिटीज़ को मसाइल तो दरपेश होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। चाहे आप वो यूरोप में रह रहे हों, अमेरिका में रह रहे हो, किसी भी मुल्क में रह रहे हो, वो एक ही तरीके से तरक्की कर सकते हैं कि वो अपनी तवज्जो अपने बच्चों को तालीम बेहतर अंदाज में तालीम दें। तालीम के ज़रिए ही हम अपनी कम्युनिटी में शऊर पैदा कर सकते हैं, मिनॉरिटीज़ में तरक्की ला सकते हैं और इसी तरीके से हमारी चेंज है। मेरी नज़र में एक ही हल है कि हम अपने बच्चों को तालीम दें और बेहतर अंदाज में हमारा फोकस, जो वालिदैन का फोकस है, वो तालीम की तरफ होना चाहिए। क्या पाकिस्तानी हिंदुओं के मसले मसाइल पर गवर्नमेंट गौर करती है या? जी बिल्कुल गौर करती है। हमारे मसाइल जो है बेहतर अंदाज में हल होते हैं। पाकिस्तान में गवर्नमेंट के जो मसाइल, गवर्नमेंट में जो मिनॉरिटीज़ के मसाइल है वो अवलीन तरजीह उनको हासिल है और बेहतरीन अंदाज में हासिल होते हैं। वही हकूक़ हासिल हैं। आप देखेंगे कि हमारा पासपोर्ट भी वही है, शनाख्ती कार्ड NIC भी वही है, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी चीज़ में कोई तब्दीली नहीं है। जो मुस्लिम कम्युनिटी के, क्रिश्चियन कम्युनिटी के, हिंदू कम्युनिटी के या सिख पारसी कम्युनिटी, तमाम लोगों के एक ही है, एक ही लाइन है, एक ही सिस्टम है, एक ही तरीके से हम तमाम क़वानीन जो हमारे मुस्लिम भाइयों पे लागू होते हैं वही हम पे होते हैं। बिल्कुल ऐसा। हम भी कानून की पाबंदी, आइन की पाबंदी और कानून के मुताबिक चलते हैं और हमारे मसाइल जो है उन्हीं अदालतों में, उन्हीं सिस्टम में होते हैं जो हमारे मुस्लिम। अच्छा, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में इबादत गाह, मिनॉरिटी की इबादत गाह जैसे कि चर्च, गुरुद्वारे और हमारे मंदिर, ये महफूज हैं? इमरान खान साहब की जो मेन जो अवलीन तरजीह थी, जिससे मिनॉरिटीज़, आपको पता है कि 80 to 90% मिनॉरिटीज़ ने इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को वोट इसीलिए दिया था कि इमरान खान साहब ने करतारपुर से जो शुरू किया था सिलसिला, उसके बाद मंदिर भी तामीर करवाए। आप कृष्णा मंदिर सादकाबाद चले जाएँ तो 5 करोड़ की लागत से वो तामीर, आपने देखा है उस मंदिर को। उसके अलावा मुख्तलिफ छोटे छोटे मंदिर तामीर करवाए, गुरुद्वारे तमाम, चर्चिस, बहुत बड़ी तादाद में चर्चिस की रेनोवेशन हुई। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने की, पूरे पाकिस्तान से जो वफाकी गवर्नमेंट थी उन्होंने भी की और बेहतर अंदाज यहाँ सहूलियात हैं, हर किस्म की हमारी जो है मुख्तलिफ सिक्योरिटी के मसाइल हल हैं हमारे।
बेहतर अंदाज। जब होली होती है तो उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी दी जाती है, जब क्रिसमस होती है तो सिक्योरिटी दी जाती है। आप गुरु नानक अगर ननकाना साहब जाएंगे तो वहाँ भी बेहतरीन अंदाज में सिक्योरिटी के इंतज़ाम होते हैं और हमारी गवर्नमेंट हर तरीके से सपोर्ट करती है। मुकम्मल मजहबी आज़ादी पाकिस्तान में हमें हासिल है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे MPA और इनसे जो भी यानी कि क्वेश्चन थे हमने इनसे पूछे। और अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा सवाल हो जो हमसे रह गया हो, ठीक है ना, तो आप चाहते हैं कि नेक्स्ट यानी कि इंटरव्यू फिर से करें और वो सवाल पूछें, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यही व्लॉग था भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा डिमांड चल रही थी कि हरचंद भाई आप पाकिस्तान में कोई भी MNA या MPA अगर हिंदू है वो तो उनका इंटरव्यू लें और हमें भी बताएं कि वो कैसे हैं। और असल मतलब कि इंटरव्यू लेने का जो हमारा मकसद था वो ये था कि हम भी ये जानना चाह रहे थे कि पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान के जो हिंदू पॉलिटिशियंस होते हैं उनके साथ कैसा सलूक होता है, कैसा व्यवहार होता है, इसीलिए हमने ये इंटरव्यू लिया है, ठीक है। तो गाइस ये व्लॉग मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, तो हम इस व्लॉग का करते हैं यहीं पर दी एंड। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।